Next week will move markets. Big data is coming. So welcome back again guys to my YouTube channel Steroids FX, and this is Adil Hussain. Again here with another video with another gift for you. Keeps watching and don't forget to press bell icon. वेल एट वेरी फर्स्ट हम फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं. मार्केट में वेरी इंपॉर्टेंट डाटाज है. नॉन फॉर्म का वीक होगा, एडीपी नॉन फॉर्म होगा, एडवांस जीडीपी होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स होगा एंड एनएफपी होगा. मींस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक होगा ऑब्वियसली मंथ के लिए, और हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा. नाउ मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइज, और ऑब्वियसली गोल्ड का चार्ट देखेंगे. लाइंस को विजिबल करते हैं गाइज. तो दैट वाज अ वंडरफुल एंड परफेक्ट मूव एज ऑलवेज. हमारे पास जो एरिया था, हमने आपको अपसाइड पे एरियाज दिए थे 3450 एंड मार्केट ने 35 का हाई लगाया. परफेक्ट मूव हुआ. डाउन साइड पे मार्केट आई, हमारा डाउन साइड का रीजन होल्ड किया. मींस दैट वाज अ वंडरफुल प्रेडिक्शन एज ऑलवेज गाइज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने राइट को कैच किया और जिन लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा. आर चार्ट पे चलेंगे गाइज अगेन और देखते हैं कि क्या मूव हो सकता है. हमारे पास जो हमने एक मिड डे का एनालिसिस आपको दिया था 2 दिन पहले शायद, तो उसमें हमने आपको एरिया बताया था 3305 अराउंड का, और मार्केट ने उसको परफेक्टली यहाँ पे होल्ड किया था गाइस, और वहाँ से ही मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिला था, और मार्केट ने अपसाइड पे 3370 का हाई लगाया था. सो दैट वाज अनदर वंडरफुल प्रेडिक्शन गाइस. एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें गाइस, तो अगर हम वीकली चार्ट लगाएं, क्योंकि वीक का क्लोजिंग हुआ है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि ऑब्वियसली हमने वीकली एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया है कि मार्केट अपने प्रीवियस जो है वीक लो से नीचे क्लोज नहीं करती. यहाँ पे किया फॉर वन टाइम मार्केट ने इसको. उसके अलावा मार्केट ने अपने प्रीवियस जो लो है उसके नीचे क्लियर कट क्लोजिंग नहीं दिया वहाँ में कहीं भी. मार्केट 1800 से अराउंड शायद मार्केट इस तरह का बिहेव कर रही थी, एग्जैक्टली 1800 से, और मार्केट ने 3450 3500 का हाई लगाया, और मार्केट ने सिंगल टाइम इसके अंदर हमें प्रीवियस वीक के लो से नीचे क्लोजिंग दिखाई वीक की गाइस. तो इस दफ़ा हमारा जो वीक का लो है वो करीब तरीन है, मतलब कि अराउंड 25-30-40 पॉइंट्स के अंदर होगा लो, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा गाइस. ऑब्वियसली हम इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं 2-4 दफ़ा कि वीकली लो से नीचे, प्रीवियस वीक लो से नीचे मार्केट क्लोज नहीं करती. तो ये एक फर्स्ट मार्केट में डेवलपमेंट है जो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ. तो अगेन चलते हैं हम अपने आर चार्ट के ऊपर गाइस, और लाइंस को अगेन विजिबल करते हैं. तो बात करते हैं हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे नेक्स्ट वीक के लिए. फुल ऑफ डेटाज वीक है गाइस, और मूव भी ऑब्वियसली जो है वो एक वोलेटाइल किस्म का मूव देखने को भी हमें मिलेगा. तो सबसे पहले तो गाइस ये चीज़ समझ लें कि मार्केट यहाँ पे 14 पे क्लोज हुई है, 3314 पे क्लोज हुई है. मार्केट की ये क्लोजिंग नहीं है, मार्केट अराउंड 18-19 पे क्लोज हुई है. बट मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट है जिस पे हम काम करते हैं, तो उसमें क्लोजिंग जो है वो 3314 शो कर रहा है, बट क्लोजिंग हुई है अराउंड 3319 3318 गाइस. सो अभी जो हम बात करें मार्केट में इमीडिएट एरियाज़ की, तो हमारा जो फर्स्ट एरिया है और हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो हमारा 3314 ही है गाइस. 3314 जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होगा फॉर नेक्स्ट वीक गाइस, एंड थ्रू आउट द वीक इसकी इम्पॉर्टेंस होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंडे कंसीडर करेंगे कि मंडे में हमें 3314 क्या दिखाता है. तो ये हमारा एरिया होगा नेक्स्ट वीक का, हमारा इमीडिएट एरिया होगा, और इस पे हम मार्केट में आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कि डेट इज़ आवर एरिया. तो मार्केट जब 18 पे क्लोज होती है गाइस, तो ये हमारा सपोर्टिंग एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग सही शो नहीं कर रहा. तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया और फर्स्ट सपोर्टिंग एरिया बनेगा 3314 गाइस. और अगर मार्केट 3314 को होल्ड करती है, तो फिर हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा, जो कि लीड करेगा हमें अपसाइड पे मार्केट जा सकती है हमारे रीजन की तरफ. और हमारा रीजन बन रहा है अराउंड 3338 3334 से लेकर 3338 तक, और 3338 से ऊपर जो होगा उसमें हमें ग्रेजुअली एरियाज़ मिल रहे हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं कौन से हैं. ग्रेजुअली एरियाज़ के अंदर गाइस एरियाज़ होंगे 3343, एंड आफ्टर दैट एरिया होगा 3358 गाइस. और जो 3858 होगा ये हमारा अपसाइड का एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा, जो कि हमारा अपसाइड की ब्रेकआउट का एरिया होगा. अगर मार्केट फर्दर मूव होता है मार्केट में अपसाइड का,
तो वो 3358 से ऊपर होगा। 3358 से ऊपर मार्केट जाती है तो फिर मार्केट जा सकती है 3372 और 7273 को क्लियर करेगी मार्केट तो फिर मार्केट जा सकती है 3386 एंड देन 3415 गाइस। बट इट कैन ऑब्वियसली हैपन अबव एरिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल। सो कीप क्लोज। हमारा जो फोकस करने वाला एरिया होगा, हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा, डेट विल बी 3314 गाइस। डेट विल बी आवर एरिया, डेट विल बी आवर की लेवल। तो मार्केट में डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट 3415 को क्लियर करेगी तो फिर मार्केट जा सकती है 3450। हमारा जो लास्ट वीक का एरिया था, अगर वो क्लियर होता तो फिर मार्केट ऑब्वियसली एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकती है, नॉट अ बिग डील, बट इट कैन हैपन ओनली अबव, अदरवाइज नॉट एट ऑल। हमारा जो फोकस करने वाला एरिया होगा डेट विल बी सेम 3314 गाइस। कीप क्लोज डेट एरिया। और अगर मार्केट 3314 को क्लियर करती है डाउन साइड पे तो फिर हमें मार्केट में सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा जो कि हमें नीचे लीड करेगा गाइस। मार्केट जा सकती है 3300 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है अराउंड 3387 and up to 3380 and 3370 around guys. And that is our major swing area guys, जहाँ पे जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। हमने इसको ट्रेडिंग व्यू में भी शेयर किया आपके साथ, अगर आप देखें वहाँ पे तो हमने ये कहा था कि that is our कट एंड रिवर्स रीजन। मार्केट कट एंड रिवर्स रीजन पे है क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे देती तो फिर हमें मार्केट में सेलिंग का मूव देखने को मिलना था, बट मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। मार्केट एग्जैक्ट आपके एरिया से ही मार्केट में बाइंग का मूव हमें देखने को मिला। ये हमारा जो एरिया होगा ये स्टिल हमारा जो है वो एक मेजर स्विंग एरिया होगा। हम यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं कि डेट इज़ आवर मेजर स्विंग एरिया गाइस। डेट इज़ अराउंड 3265 टू 3270 अराउंड गाइस। ये 4 से 5 पॉइंट का रीजन होगा और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था लास्ट वीक के अंदर। 2 टाइम्स मार्केट ने इसको होल्ड किया, 2 टाइम्स ही मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे और टेलीग्राम पे आपको बताया कि डेट इज़ आवर एरिया, और मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड करके मार्केट में अपसाइड का मूव आ गया। सो कीप क्लोज डेट एरिया, बिकॉज अगर मार्केट इसको क्लियर कर देती है 3265 को अगर मार्केट क्लियर कर देती है तो फिर ये एक साइन होगा कि मार्केट में जो है एक बड़ा डिप भी आ सकता है। मार्केट 3265 को क्लियर करेगी तो फिर मार्केट हमें लेके जा सकती है अराउंड 3250 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 3213 एंड देन मार्केट जा सकती है 3187 एंड 3160 तक गाइस। बट इट कैन हैपन ओनली बिलो एरिया, क्योंकि ये हमारा स्विंग एरिया है। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केट में वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली एनालिसिस के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स अगर मूव होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक के अंदर ये मज़ीद इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, मज़ीद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, मार्केट में मज़ीद वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा ऊपर कंसोलिडेट करके। तो 3265 जो है ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्विंग एरिया हो सकता है। इसके नीचे हमें मार्केट में जो है वो एक फर्दर जो है एक नया सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। और 3164 को अगर क्लियर होती है तो फिर ऑब्वियसली मार्केट जो है 3000 तक भी जा सकती है। बट डिपेंड करेगा कि मार्केट अपने एरिया को किस तरीके से क्लियर करती है, जो कि हमारा एरिया है 3265। इट कैन हैपन ओनली बिलो आवर एरिया, बिलो आवर स्विंग एरिया, मेजर स्विंग एरिया। सो कीप क्लोज योर सिंगल लेवल गाइस, योर इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया दैट इज 3314, 3314 गाइस। कीप क्लोज दैट एरिया एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। सो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है नेक्स्ट वीक बैक में बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।